क्या आप भी उनमें से एक हैं जो ब्लड में यूरिक एसिड के बढ़े हुए लेवल के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं? जैसे कि जोड़ों में अचानक से दर्द उठना, स्वेलिंग होना, किडनी का ठीक तरीके से काम नहीं करना, हार्ट में कई तरीके की प्रॉब्लम्स होना। अगर हाँ, तो आपके इन सभी सवालों का जवाब मेरे पास है और इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मेरे पास है। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनके लिए जो मेडिसिन है वो हमारे घर में, हमारी किचन में ही प्रेजेंट है। मैं बात कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स आप सभी जानते हैं, जिनका यूज़ हम अक्सर करते भी हैं, टेस्ट के लिए, हेल्थ पर्पस से भी। तो हम ड्राई फ्रूट्स को किस तरह से यूज़ करके यूरिक एसिड से होने वाली प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं, और यूरिक एसिड किस तरह से बॉडी में बनता है, किस तरह से हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए मैं डॉक्टर प्रियंका जोशी आज का ये वीडियो आपके सामने ला रही हूँ। सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि यूरिक एसिड होता क्या है। तो यूरिक एसिड क्या होता है, ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है प्यूरिन, जो कि डीएनए और आरएनए का एक पार्ट होता है, मतलब ऑलरेडी बॉडी में अवेलेबल होता है। इसके अलावा कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू भी हमारी बॉडी में प्यूरिन पहुंच जाता है। तो क्या होता है कि जब प्यूरिन का डाइजेशन होता है, मतलब प्यूरिन का ब्रेक डाउन होता है, तो ये टूटकर यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यूरिक एसिड किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। यूरिक एसिड वैसे तो बॉडी में कई तरीके की प्रॉब्लम्स कॉज करता है, लेकिन यूरिक एसिड के कारण होने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो है गॉट। जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती है या किडनी प्रॉपर वे में यूरिक एसिड एलिमिनेट नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में यूरिक एसिड बॉडी जॉइंट में क्रिस्टलाइज होने लगता है, जो कि सामने इमेज में भी शो हो रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि बॉडी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, मतलब स्वेलिंग होने लगती है और पेन भी होने लगता है। इस कंडीशन को गॉट बोलते हैं, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस से मिलती जुलती कंडीशन है। इन दोनों को ही हिंदी में गठियावात भी कहा जाता है। सिमिलर होने के बाद भी इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, इनके कॉजेज में, ट्रीटमेंट में और सिम्टम्स में, जो कि हम आगे देखेंगे। चलिए अब हम गॉट और आर्थराइटिस के बीच में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले गॉट क्या है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ब्लड में जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो जॉइंट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बिल्डअप होते हैं, जिसके कारण स्वेलिंग होने लगती है, पेन होने लगता है। आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो आर्थराइटिस के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आर्थराइटिस का कारण क्या क्या है? एक तो वियर एंड टियर, जिसको ऑस्टियो आर्थराइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जॉइंट टिश्यूज आपस में घिस घिस कर धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगते हैं, जिसके कारण पेन और स्वेलिंग होने लगती है। इसके अलावा इन्फेक्शन भी आर्थराइटिस का एक रीज़न हो सकता है। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो जो गॉट होता है वो जनरली सिंगल जॉइंट में, जैसे कि पैर की अंगूठी में होता है, और ये इसमें क्या होता है कि सडन इंटेंस पेन होता है, मतलब एकदम से बहुत तेज पेन होता है, और जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर स्वेलिंग और रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जबकि इसके अपोजिट आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो जॉइंट पेन है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, और जो स्वेलिंग भी होती है वो गॉट के कंपैरिजन में कम होती है। साथ ही आर्थराइटिस में जो जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं वो मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं, मतलब नीज, स्पाइन, कई जगह के जॉइंट्स एक साथ अफेक्टेड हो सकते हैं। ब्लड में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के कारण गॉट के अलावा भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनमें सबसे पहले है किडनी स्टोन। जब यूरिक एसिड किडनी से सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है तो कई बार किडनी में ही एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण बैक पेन, एब्डोमेन पेन, एब्डोमेन पेन मतलब पेट में दर्द होना, या यूरिनेशन के दौरान पेन होना, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। किडनी इन्फेक्शन भी हो जाता है। कई बार ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर होती है और किडनी का जो मेन काम है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल को
बॉडी से बाहर निकालने वाला काम होता है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है। फिर इसके अलावा यूरिक एसिड का जो ब्लड में बढ़ा हुआ लेवल है, वो हार्ट प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। क्या होता है कि जब यूरिक एसिड का ब्लड में लेवल बढ़ जाता है, तो जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब जिनमें ब्लड फ्लो होता है, उनमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, और स्वेलिंग होने के कारण सही तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस भी हो जाते हैं। यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बॉडी में ऑलरेडी तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे फूड भी होते हैं जिनका यूज़ करने से बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाते हैं और किस तरह से बढ़ाते हैं, चलिए हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हम ऐसे फूड देखते हैं जिनमें ऑलरेडी प्यूरिन अवेलेबल होता है, और प्यूरिन की अवेलेबिलिटी के कारण प्यूरिन के ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड का ब्लड में लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हाई प्यूरिन प्रोडक्ट्स, जैसे कि रेड मीट। रेड मीट का एग्जाम्पल है बीफ, मतलब गाय का मांस। सी फूड एग्जाम्पल है फिश। फास्ट फूड, जो कि आप सभी जानते हैं। फिर देखते हैं मॉडरेट प्यूरिन वाले प्रोडक्ट, मतलब जिनमें प्यूरिन का जो कंटेंट है वो बहुत कम भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है। तो इसमें आ जाती हैं सर्टेन वेजिटेबल्स, जैसे कि स्पिनच मतलब पालक, मशरूम, कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, सर्टेन लेग्यूम्स मतलब कुछ दालें। इसके बाद में एल्कोहलिक बेवरेजेस, जैसे कि स्पिरिट्स, बियर। तो ये जो एल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं वो किडनी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण किडनी ठीक तरीके से यूरिक एसिड को एलिमिनेट नहीं कर पाती है, और इसलिए यूरिक एसिड का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा बियर में ऑलरेडी प्यूरिन का कंटेंट हाई होता है, और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, प्यूरिन के ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हाई फैट फूड भी जो होते हैं वो किडनी फंक्शन को अफेक्ट करके यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे सारे प्रोडक्ट्स जिनमें फ्रक्टोज होता है, जैसे कि शुगरी फ्रूट्स एंड ड्रिंक्स, फ्रक्टोज रिच बेवरेजेस, स्वीट्स, डिजर्ट्स, ये सभी भी क्या करते हैं, यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज मेटाबोलाइज होके प्यूरिन में कन्वर्ट होता है, और प्यूरिन के ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड कंट्रोल के लिए ट्रेडिशनली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, पर उनमें साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए आजकल जनरली लोग नेचुरल रेमेडीज़ का यूज़ प्रेफर करते हैं। और यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल करने के लिए ड्राई फ्रूट्स सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल करते हैं और किस तरह से करते हैं। अब हमें ड्राई फ्रूट्स देखना है जो कि यूरिक एसिड लेवल को बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले है एलमंड्स। अब एलमंड्स में ऐसे कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं या ऐसे कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके कारण ये यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहला है रिच इन फाइबर। फाइबर की अच्छी मात्रा होने के कारण ये डाइजेशन इम्प्रूव करता है, और डाइजेशन जब अच्छी तरह से होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट्स और उसके साथ ही यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बॉडी से अच्छी तरह से हो जाता है, जिससे यूरिक एसिड लेवल बॉडी के अंदर कंट्रोल रहता है। फिर है लो इन प्यूरिन, मतलब इसमें जो प्यूरिन है एलमंड्स में, उसकी मात्रा कम होती है, और प्यूरिन की मात्रा कम होने के कारण प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म से जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो नहीं हो पाता है, तो यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल रहता है। तीसरा है एल्कलाइजिंग इफेक्ट। एलमंड्स क्या करते हैं कि बॉडी के पीएच को एल्कलाइन रखते हैं, मतलब 7 से ऊपर रखते हैं, जिससे यूरिक एसिड इस एनवायरनमेंट में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि एसिड जो होते हैं वो एल्कलाइन एनवायरनमेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण यूरिक एसिड का क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो पाता है। क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो पाता है और यूरिक एसिड चूँकि डिसॉल्व हो जाता है हमारी बॉडी के फ्लूइड्स में, तो इजीली यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है और लेवल बॉडी के अंदर कंट्रोल रहता है। फिर है मैग्नीशियम कंटेंट। मैग्नीशियम कंटेंट हाई होने के कारण एलिमेंट्स किडनी फंक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है और यूरिक एसिड लेवल बॉडी में कंट्रोल रहता है। इसके बाद में हम देखेंगे यूजेस टिप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का यूज़
मॉडरेट अमाउंट में करना चाहिए, मतलब 10 टू 12 एलमंड्स पर डे सफिशिएंट हैं। इससे ज़्यादा एलमंड्स का यूज़ करने से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है पिस्ताचियोज़, जिसको हिंदी में पिस्ता भी बोलते हैं। तो पिस्ताचियोज़ में ऐसी कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके कारण ये यूरिक एसिड लेवल बॉडी में कंट्रोल करता है, वो हम देखते हैं। पहली चीज़ तो इसमें पोटेशियम लेवल हाई होता है, और पोटेशियम लेवल हाई होने के कारण ये किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन ईज़िली हो जाता है। फिर इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो कि गॉट वाली डिसीज़ में डिपॉज़िट हो जाते हैं, उसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है, उस इन्फ्लेमेशन को ये रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा इसमें अदर प्रॉपर्टीज़ जो हम ऑलरेडी एलिमेंट्स के केस में देख चुके हैं, वो हैं एल्कलाइजिंग इफेक्ट, हाई फाइबर कंटेंट, लो प्यूरिन कंटेंट। इसके बाद में हम देखेंगे यूजेस टिप्स फॉर पिस्ताचियोज़। सबसे पहले तो हमें पोर्शन कंट्रोल करके लेना है, मतलब डेली 28 से लेकर 56 ग्राम तक पिस्ताचियोज़ ले सकते हैं। इसको रॉ फॉर्म में या रोस्टेड फॉर्म में दोनों तरह से ले सकते हैं, लेकिन अनसॉल्टेड रहना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट डालने पर सोडियम इंक्रीज होगा और सोडियम किडनी फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है। फिर है पिस्ताचियोज़ को अदर फूड्स के साथ में कंबाइन करके भी ले सकते हैं, जैसे कि सैलेड्स के साथ, स्मूदीज़ के साथ, या कोई और स्नैक के साथ। इसके बाद में है डेट्स। अब हमें देखना है कि डेट्स में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ और इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके कारण ये हमारी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले है लो प्यूरिन कंटेंट, फिर रिच इन पोटेशियम, हाई फाइबर कंटेंट, एल्कलाइजिंग इफेक्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, और इन सभी का डिटेल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद में हमें देखना है डेट्स को यूज़ करने के टिप्स। पहली चीज़ तो इसको मॉडरेट क्वांटिटी में लेना ठीक है, मतलब रेगुलर 3 से लेके 5 डेट्स लिए जा सकते हैं। साथ ही डेट्स यूज़ करने पर बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाइड्रेशन प्रॉपर होगा तो किडनी सही तरीके से वर्क करेगी, और किडनी सही तरीके से वर्क करेगी तो यूरिक एसिड भी अगर बनेगा या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे वो इजीली बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके बाद में है ड्राइड फिग्स। फिग्स मतलब होता है अंजीर। अगर हम फिग्स की वो प्रॉपर्टीज़ की बात करें जो कि ब्लड में यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो वो डेट्स की तरह या अदर जो हमने ड्राई फ्रूट्स देखे हैं वैसे ही हैं, जैसे कि पोटेशियम रिच होना, हाई फाइबर कंटेंट होना, एल्कलाइजिंग इफेक्ट होना, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होना। इसके बाद में अगर हम ड्राइड फिग्स के यूजेस टिप्स देखें, तो इनको ड्राइड फॉर्म में या फ्रेश फॉर्म में यूज़ करना ही बेटर है। साथ ही हम रेगुलर 2 से 3 ड्राइड फिग्स का यूज़ कर सकते हैं, और इनकी यूज़ के साथ में बॉडी को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रेशन प्रॉपर रहने पर किडनी भी सही तरीके से वर्क करती है। इसके अलावा चेरीज़, रेज़िन्स, एप्रिकॉट्स, एप्रिकॉट्स मतलब खुबानी, ये कुछ और अदर ड्राई फ्रूट्स हैं जिनका यूज़ हम बॉडी के अंदर यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करने में कर सकते हैं, और इनकी जो वर्किंग मैकेनिज़्म है या काम करने का तरीका है वो सेम है, जैसा कि हम ऑलरेडी अदर ड्राई फ्रूट्स के साथ देख चुके हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक ड्राई फ्रूट्स के वो सारे प्रॉपर्टीज़, सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए जो कि यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ड्राई फ्रूट्स में अदर बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करते समय ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि इनका यूज़ हम मॉडरेट अमाउंट में करें, क्योंकि हाई अमाउंट में यूज़ करने पर ये वेट एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कैलोरी कंटेंट हाई होता है। तो इसी के साथ में मेरा ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप कुछ भी और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।